एक व्यापारी की कीमतें क्रय मूल्य से 20% अधिक है, तो क्रय मूल्य हम मान लेंगे 100 रुपया। ये रुपया मानो प्रतिशत मानो, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। और 20% अधिक है, तो इसका 20% अधिक मतलब 120 रुपया। तब ध्यान देना, ये हमारा क्रय मूल्य हो गया, और ये 20 रुपया अधिक किया गया तो क्रय मूल्य से अधिक हो गया, तो ये मेरा अंकित किया गया, यानी ये मार्क प्राइस हो गया, अंकित मूल्य हो गया। वह ग्राहक को क्रय मूल्य पर कितना छूट दे, किस पे कह रहा है, क्रय मूल्य पर, यानी इस क्रय मूल्य पर कितना छूट दे कि उस व्यापारी को 108% का लाभ हो गया, यानी 108 रुपया हो जाएगा। प्रतिशत मानो रुपया मानो, उससे कोई मतलब नहीं, यानी 108 रुपया में बेचेगा तब ना 8 रुपये का लाभ होगा। अब यहां पे ध्यान से समझना, कह रहा है कि क्रय मूल्य पर कितना छूट दे। छूट किस पे दिया जाता है, क्रय मूल्य पर कि अंकित मूल्य पर। याद रखना, कभी भी छूट दिया जाता है ना, तो अंकित मूल्य पे दिया जाता है, जिसको हम मार्क प्राइस भी बोल सकते हैं। अंकित मूल्य पे छूट दिया जाता है। तो सवाल तो ये कह रहा है कि क्रय मूल्य पर कितना छूट दिया जाए, बात ये ना कह रहा है। तो हम क्रय मूल्य से इस पे कंपेयर नहीं करेंगे। छूट हम जानते हैं कि अंकित मूल्य पे होता है, तो अंकित मूल्य तो 120 रुपया है, और ये 108 रुपया में बेचने की बात हो रहा है, तो कितना का यहाँ माइनस कितना का डिफरेंस हो रहा है, 12 का। और ये छूट किस पे, क्रय मूल्य पे नहीं मिलता है, अंकित मूल्य पे। तो अंकित मूल्य कितना, 120 गुणे 100, प्रतिशत में बदलना है ना, 0 से 0 कट गया, 12 से 12 कट गया, कितना आ गया हमारा 10%। याद रखना, कभी भी छूट रहता है तो वो अंकित मूल्य पे ही निकलता है, ये बात याद रखना। ये बात इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि अभी 121 नंबर तुम लोगों को कंफ्यूजन करेगा, तो कंफ्यूजन यहां नहीं होने देंगे, समझना। एक विक्रेता नगद खरीद पर 5% छूट देने की घोषणा करता है, यानी 100 उसका एमआरपी हो गया, तो ये तो मार्क प्राइस हो गया ना। अब 5% छूट तो एमआरपी पे होता है, अंकित मूल्य पे, तो 5% छूट देगा तो कितना में देगा जी, 95 में देगा, 95 रुपया में घोषणा करता है, यानी खरीद पर 95, यानी ये हमारा सीपी हो जाएगा ना, यही ना होगा जी। 5% छूट दीजिएगा तो इतना में आप खरीद लीजिएगा, 95 रुपया। बताइए वो अपने क्रय मूल्य से, देखो सेम क्वेश्चन है, बताइए अपने क्रय मूल्य से वस्तु पर कितना ज्यादा मूल्य अंकित करे कि उसे 14% का लाभ हो। कितना प्रतिशत का लाभ हो, 14, यानी 114 रुपया का, यानी इतना रुपया में बेचे। अब यहां देखो क्या बात हो रही है, ध्यान से समझना, ये बहुत कंफ्यूजन क्वेश्चन है, इसीलिए हम बता रहे हैं, इसको जिक्र बढ़िया से कर रहे हैं। यहां सवाल कर रहा है 14% का लाभ हो, नीचे कह रहा था 8% का लाभ हो, इसमें कह रहा है क्रय मूल्य पे, इसमें भी कह रहा था क्रय मूल्य पे। लेकिन इसमें और उसमें डिफरेंस देखो क्या है, इसमें दे रहा है कि कितना ज्यादा मूल्य अंकित करे, क्रय मूल्य पर कितना ज्यादा मूल्य अंकित करे, और इसमें कह रहा है क्रय मूल्य पर कितना छूट करे, तो छूट तो अंकित मूल्य पे होता है, और यहां कह रहा है कि क्रय मूल्य पे कितना ज्यादा और पैसा बढ़ा दिया जाए। तो देखो तो क्रय मूल्य से कितना ज्यादा पैसा बढ़ रहा है, 19। अब ये किससे, क्रय मूल्य से ना ज्यादा बढ़ रहा है, तो क्रय मूल्य को हम क्या करेंगे, नीचे लेंगे। आप प्रतिशत में कह रहा है तो गुणे 100। देख रहे हो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन सेम है ना, बात यहाँ कितना का फर्क है, यहाँ एमआरपी पे हमारा छूट थोड़े निकालना है, छूट निकालने का नहीं, खाली वृद्धि कह रहा है बढ़ने को, कितना, तो 19 पचे 95, 5 दूनी 10, 20%। कोई दिक्कत, समझ में आ गया अच्छी तरह से। 122 नंबर क्वेश्चन अब समझते हैं, फटाफट काम करेंगे।
किसी वस्तु का क्रय मूल्य पर कितना प्रतिशत बढ़ाकर उसका मूल्य अंकित किया जाए कि 5% कटौती, कटौती बोले तो छूट, तो 100% किसी का भी मान होता है 100%, तो 5% कटौती करेगा यानी 95, यानी 95% या 95 रुपया। तब कह रहा है 33% का लाभ हो, यानी कितना का 133, यानी ये इतना में बेचेगा। अब 95% ये 100 रुपया है, अब 5% कटौती देता है तो इतना, यानी सीपी हो गया और ये एमआरपी मार्क प्राइस हो गया, मार्क प्राइस। तो सवाल कह रहा है कि उसका मूल्य अंकित किया जाए, यानी क्रय मूल्य पे कितना बढ़ाया जाए। तो देखो तो कितना बढ़ रहा है, क्रय मूल्य से ना बढ़ाना है। तब 13 में से 5 गया 8, 12 में से 9 गया 3, 38। आइए किससे बढ़ रहा है, 95 से। छूट हमको थोड़ी कह रहा है, बढ़ाने की बात है। और अगर छूट बोल देता तो हम क्या करते, सीधा एमआरपी ये वाला हम नीचे लिखते। समझ में आ रहा है, आज छूट से ही हम कंपेयर इसमें करते। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन वाली चीज है, इसलिए इस पे थोड़ा गौर करना। प्रतिशत में बदलना, कर लो इसको। 5 दूनी 5 एकम 5 4, 45 पन्नवा 45, 5 दूनी 10, 19 दूनी 38, 20 दूनी 40%। ठीक है ना, तीनों इसलिए हम थोड़ा रिपीट किए हैं इस क्वेश्चन को कि कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 123 नंबर कह रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, देखो एकदम कॉन्सेप्ट पे ले चल रहे हैं, ट्रिकरी फ्रिकरी कुछ नहीं। देखो कम ही समय लग रहा है, कोई लंबा समय नहीं लग रहा है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपया है, यदि उसका क्रय मूल्य तथा प्रतिशत लाभ की मात्रा बराबर हो तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब इसको समझो, तो ध्यान से समझना इसको। अब यहां पे एक ट्रिक बताते हैं, तुम लोग को जो अच्छा लगे वो यूज कर लेना। अगर हम इसको ट्रिक पे बताएंगे तो कह रहा है कि 39, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपया है, यदि वस्तु का क्रय मूल्य और प्रतिशत लाभ बराबर हो। तो ये ट्रिक हो गया, 39 रुपये विक्रय मूल्य दे रहा है ना। अगर ट्रिक पे बताएंगे तो क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य, सीधा क्रय मूल्य निकालना है। तो ये हमारा ट्रिक है 10 रूट 39 में हम 25 जोड़ेंगे और इसमें से -50 करेंगे। ये ट्रिक हो गया। 10 हमेशा 9 5 14, 3 2 5 और 1 6 -50, 64 का वर्गमूल 8, 8 दहिया 80 -50, ये हो गया हमारा 30, क्या है कितना रुपया, यानी 30 रुपया। ये ट्रिक है। अब ट्रिक क्या है ये जान लो। जब भी विक्रय मूल्य दिया रहे और लाभ और क्रय मूल्य, यानी लाभ और क्रय मूल्य की बात बराबर हो, अब पूछ दे क्रय मूल्य, तो सीधा ये ट्रिक यूज कर लेना। ठीक है, अब इसको कंसेप्ट पे हम बनाते हैं। देखो अब ये ट्रिक जिनको याद करना है, देखो यहाँ 10 ही रखना है, जितना में बेचेगा वही रखना है, अब 25 है इसमें हमेशा जोड़ना है, और इसका 25 का दुगुना ही ये घटाना है, आंसर आ जाएगा। तो ये है ट्रिक, तुम्हारा है ना ट्रिक, ले जाना इस ट्रिक को, इतना दिन तक ही लेकर रखोगे, देख लेना। अब कॉन्सेप्ट पे हम चलते हैं, सीधी सी बात है। अब देखो कॉन्सेप्ट, आगे बढ़ना है तो ट्रिक को छोड़ना है और कॉन्सेप्ट को यूज करना है। अब हम सिंपल सा जो कह रहा है वही करेंगे। विक्रय, तो देखो कॉन्सेप्ट में जैसे कह रहा है विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस 39 रुपया। अब यहां कह रहा है कि क्रय मूल्य तथा प्रतिशत लाभ की मात्रा बराबर है, यानी सीपी हम मान लेते हैं x रुपया है, अब प्रॉफिट प्रतिशत है, प्रतिशत यानी प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर है। अब समझ में आया। तो अब हमको क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य तो 39 रुपया दिया है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं। अगर हम कहें कि विक्रय मूल्य इसको बनाओ, तो हम जानते हैं ना कि क्रय मूल्य और प्रॉफिट को जोड़ते हैं तो विक्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य हमारा x हो गया प्लस, अब हमारा जो प्रॉफिट हो रहा है प्रतिशत में नहीं निकालना है, तो x का कितना प्रतिशत, तो x/100, यही ना लाभ हुआ।
अरे भाई 100 रुपया है, अब 5% का लाभ हुआ, तो कितना रुपया का लाभ हुआ है? तो कह दो 5/100। कितना रुपया का लाभ हुआ? 5 रुपया का लाभ हुआ। वही तो हम काम किए हैं, प्रतिशत को बस हटा दिए। तो ये देखो, ये मेरा सीपी है और ये प्रॉफिट है, इन्हीं दोनों को ना मिलाकर ये तुम्हारा क्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य होगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ये देखो, इसको इसमें करेंगे 100x और इसको इसमें करेंगे तो x², और ये बटा 100 होगा ना, 39। 100x प्लस x², इसको इसमें गुना कर लो, 3900। अब इसको तोड़ना मत, ऑप्शन से बना देना। तो ऑप्शन हम लेते हैं, कितना नंबर है? 123। तो ऑप्शन पहले हम 25 लेंगे और देखेंगे इसमें रखने पर, यानी x की जगह पर रखने पर क्या 3900 आ रहा है? तो देखो, तो 25 में इसमें करेंगे तो 2500, अब 25 25वां 625, जोड़ने पर आएगा 5 आ रहा है। कहाँ 5 आ रहा है? यानी ऑप्शन 1 नहीं होगा। ऑप्शन 2 लो, 30 में इसमें गुना करेंगे तो 3000 प्लस 30 का स्क्वायर करेंगे तो 3 त्रिके 900, जोड़ लो 3900 आ रहा है ऑप्शन। ठीक है, अब यहां x जो माने हैं हम अनुपात 1 भी मानकर कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा समझो। थर्ड, क्रय मूल्य हम मान लेंगे, सीपी मान लेंगे अनुपात 1। कह रहा है ना कि जितना क्रय मूल्य है उतना ही प्रतिशत लाभ है, तो प्रॉफिट अनुपात 1%। अगर हम कहें कि प्रॉफिट निकाल दो, ठीक है, तब प्रॉफिट कितना होगा? क्रय मूल्य का ही ना प्रॉफिट निकाला जाता है, 1/100। गुना करेंगे तो अनुपात में अनुपात से करेंगे तो अनुपात 1 का स्क्वायर बटा 100। हम 1 इसलिए मान रहे हैं ना कि हर क्वेश्चन हम अनुपात 1 से लेकर बनाएंगे। तो अब हमारा विक्रय मूल्य क्या होगा? तो क्रय मूल्य ये रहा, कितना में बेचेगा? क्रय मूल्य अब प्लस प्रॉफिट, तो प्रॉफिट ये रहा ना, इसको ऐड कर लेते हैं अनुपात में 1 अब बटा 100 इक्वल कितना में बेच रहा है जी? 39 रुपया है, ये बराबर 39 रुपया। अब यहां तुम मान रख कर भी तुम सॉल्व कर सकते हो। तो अनुपात 1 का मान रख लो। तो पहले ऑप्शन क्या है? 25, 123, 25 है, तो 25 रखेंगे तो 25 होगा ना। अब 25 25वां 625 बटा 100, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसको हम बैठाएंगे तब ये तो ये कटेगा नहीं, नहीं ना कटेगा, इसको छोड़ दो। यानी हमको हमारा 3900 लाना है और 3900 आ नहीं रहा, तो ये नहीं होगा। फिर इसको 30 रख कर देखते हैं यहाँ पे। तो अनुपात 1 का मान 30 प्लस 1, तो इसका 1 की जगह पर 30 रखेंगे तो 30 का स्क्वायर 3 त्रिके 900 बटा 100 इक्वल कितना है? 39, सॉरी 3900 थोड़ी होगा, ये 39 रुपया ना होगा जी, सॉरी 39 रुपया होगा, 39 रुपया तो बराबर 39। देखते हैं 2 जीरो से जोड़ दो, 30 और 9 39, देखो तो आ रहा है 39। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन 2। तो देखो दोनों तरीका से x भी मान सकते हो और अनुपात 1 भी मान सकते हो, अनुपात 1 भी मान सकते हो। और रहा बात ट्रिक का, तो ये ट्रिक भी ले सकते हो, लेकिन एक बात ये जान लेना, ये ट्रिक ज्यादा दिन तक तुम्हारे पास नहीं रहने वाला है। ये हद से ज्यादा 10 दिन तक ही रहेगा, उसके बाद दिमाग से ये निकल जाएगा, लेकिन ये वाला चीज कभी नहीं निकलेगा। बस इसको समझने की जरूरत है। इस पे एक और क्वेश्चन क्लियर करवा देते हैं, जो डाउट होगा क्लियर हो जाएगा। 124 नंबर देखो, ट्रिक पर बनाना है तो बना सकते हैं। सवाल कह रहा है कि किसी व्यापारी ने अपनी वस्तु को 75 रुपये में बेचकर उतना ही लाभ पाता है जितना कि वो क्रय मूल्य था। तो सेम टू सेम है, तो क्रय मूल्य निकालना है तो निकाल लो। 10√25 इसमें जोड़ेंगे, किससे? कितना बेच रहा है? 75, यानी 75। अब 25 दूनी 50, यानी 50 घटा लेंगे, कर लो। 10 5 5 10, 7 2 9 और 1 10 माइनस 50। 100 का वर्गमूल 10 माइनस 50, 10 दहिया 100, 50 घटा लो, 50 रुपया। तो कितना तक याद रहेगा?
कब तक याद रहेगा? आज बना रहे हो तो याद है, 10 दिन के बाद पूछेंगे सब गायब। लेकिन कॉन्सेप्ट अब देखो, तुम लोग को अनुपात एक मानना है। क्यों एक मान रहे हैं? क्योंकि जितना क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे ना, एक ही मानकर कराएंगे, ठीक है? तो समझ लो, जैसे सवाल कह रहा है कि 75 रुपये में बेचा गया, ठीक है, तो उतना ही प्रतिशत लाभ पाता है जितना कि वो क्रय मूल्य था। तो क्रय मूल्य मेरा 1 है, तो लाभ कितना होगा? 1 ही होगा, लेकिन प्रतिशत में है। समझ में आ रहा है? ये प्रतिशत, ये जैसे हम कहें कि कितना प्रतिशत तुमको फायदा है, तो 5%। हम कहेंगे भाई रुपया में बताओ, तो इसको रुपया में निकालेंगे ना, तो निकालते हैं। तो देखो, तो क्रय मूल्य का ना हम निकालते हैं, तो प्रॉफिट कितना रुपया हुआ, अगर ये निकालना है तो अनुपात 1 का प्रतिशत निकालेंगे ना, 1 का, तो अनुपात 1/100। अब समझना यहां बात कुछ, हम अनुपात 1 को अनुपाते से गुना करेंगे, तो 1 एकम 1 मत करना, अनुपात है इसलिए ये स्क्वायर हो जाएगा। जैसे x में x से करते तो x स्क्वायर ना हो जाता है, उसी तरह ये अनुपात 1 में 1 से करेंगे तो अनुपात 1/100। ये अब तुम्हारा रुपया में बदल गया। समझ में आया? तो अब हमको विक्रय मूल्य अगर कहते हैं कि विक्रय मूल्य कितना में बेचिएगा, तो एक तो क्रय मूल्य रहेगा, अब प्लस जो लाभ में हम जितना में बेचेंगे, लाभ जो लेते हैं उसको मिला देते हैं। यही ना हम विक्रय मूल्य है हमारा। अब विक्रय मूल्य देखो तो कितना में बेच रहा है? 75 रुपये में, बस बन गया। अब तुमको क्या करना है? ऑप्शन रखना है और देखना है 75 कौन। तो पहला ऑप्शन देखो तो 60 आ रहा है, तो रखेंगे अगर 60 यहां रखेंगे तो 6 के 3600, ये 100 है। 2 0 से 2 0 6 और 3 और 6 9, 96 आ रहा है। हमको 75 लाना है, ये भी नहीं होगा, 2 लेते हैं 70, ठीक है। तो यहां 70 रखेंगे तो 7 7 49, 00 और बट्टा 100, 2 0 से 2 0, ये हो गया हमारा 9 और ये हो गया 7 4 11, 119 रुपये। ये भी नहीं आ रहा, हमको 75 चाहिए। फिर ले लो 3, 40 रखते हैं, तो यहां रखेंगे 40 और 40 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16, आज 100 है तो 100, 2 0 से 2 0 जोड़ लो, 6 4 और 1 5, 56। ये भी नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब 4 गो तो ऑप्शन है, 4 गो में से 3 नहीं है, चौथा ऑप्शन होगा। तो रखते हैं 50। अब देखो यहां रखेंगे 50 का स्क्वायर करेंगे तो, अब थोड़ा यहाँ कैलकुलेशन स्पीड है तो थोड़ा शॉर्टकट कर लेंगे। 50 का स्क्वायर करेंगे तो 2500 और 100 2 0 कट गया तो कितना बच जाएगा? 25, और जोड़ेंगे तो होगा हमारा 75। अब यहां तुम x भी मानकर, यानी CP है ना, यहां x भी हम मानकर बना सकते हैं। तो x इसलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि हमारा जो जितना क्वेश्चन बताएंगे सब एक ही पे बताएंगे, तो इसलिए हम आदत डलवाएं। समझ में आया? तो ये कंसेप्ट है और ये ट्रिक है, इसलिए हम दोनों तरीका बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 125। बस हम यही कहेंगे कि देखो ट्रिक के पीछे नहीं भागना, ट्रिक वैसा ट्रिक लो जो 10-15 क्वेश्चन को वो सॉल्व कर दे उस ट्रिक से। अब स्पेशल के लिए तुम ये ट्रिक कितना दिन तक याद करोगे? कितना माथा तेज है, और ये कंसेप्ट हम कुछ किए ही नहीं है। अब 125 नंबर देखो, 123 24, ठीक है, 125 देखते हैं। कह रहा है एक वस्तु को 270 रुपये में बेचने पर, कितना रुपया में? 270 रुपये में बेच दिया गया, सेलिंग प्राइस। तो उतना ही हानि जितना कि 10% लाभ पर बेचने से लाभ होता है। समझो, लाभ प्रतिशत लाभ दे रहा है, कितना का हो रहा है? 10%। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 10/100 लिख सकते हैं। 0 से 0 कट गया, कितना आया? 1/10। ये क्या निकल रहा है? लाभ। अब यहां देखो, हमारा पूरी जो संख्या है वो 1 मान लेंगे। समझ में आ रहा है? पूरी जो संख्या है क्या मान लिए? 1, यानी पूरी एक कॉन्सेप्ट में अगर लिया जाए तो ये हमारा CP हो सकता है। यही ना बात हुआ? दिक्कत पूरा क्लियर? अब ये 270 रुपया में बेच रहा है,
बेच रहा है ना। तो हमारा ये जो निकल गया ये हमारा लाभ हो गया, इतना रुपया लाभ हो रहा है। सवाल कह रहा है ना कि 270 रुपया में जब बेच रहा है तो इसको हानि हो जा रहा है, कितना का, उतना ही हानि हो रहा है जितना कि लाभ हो रहा है, समझना। तो ये देखो, तो ये तो लाभ है ना, अगर 10 में से 1 घटाएंगे तो 9/10। तो अब ये जो 9/10 जो आ रहा है ये मेरा क्या है, यानी यही हमारा सेलिंग प्राइस है। यानी कहने का मतलब है लाभ को निकाल दिए, तब तक लाभ निकाल दिए तो क्रय मूल्य पे ना बेचेंगे। और जब क्रय मूल्य पे बेचेंगे यानी कुछ कम पर बेचेंगे, क्रय मूल्य तो मेरा 10 है ना। और क्रय मूल्य पर अगर हम कम में बेचते हैं, अगर 9 में हम बेचेंगे तब तो मेरे को हानि होगा, समझ में आ रहा है। क्रय मूल्य हमारा 10 है और 10 में 1 रुपया हमको लाभ ही हो जा रहा है, तो 1 रुपया लाभ हो रहा है और 1 रुपया लाभ को हम क्या कर रहे हैं, इस 10 रुपया से कम कर दे रहे हैं। तो कितना रुपया, 9 रुपया ना। तो 9 रुपया में बेचेंगे तब तक हमको हानि होगा, और यही ना 9 रुपया में बेच रहा है तो 270 रुपया का बराबर होगा। 9 का मान 270, हमको निकालना है 10, यही ना हमारा क्रय मूल्य है। अरे क्रय मूल्य से कमे में ना बेच रहे हैं जी, 9 रुपया में बेच रहे हैं, तो 10 का मान निकालो। 9 3 27 और 10 में 30 से कर लो 300। तो ये तुम्हारा एक कॉन्सेप्ट यानी बल्कि ट्रिक भी हुआ। अब अगर हम इसको कॉन्सेप्ट में बनाए तो थोड़ा सा बस सोच, बस थोड़ा सा यहाँ चेंजिंग करना है हम लोग को। देखो क्या कह रहा है, 270 रुपये में बेचने पे उतना ही हानि जितना कि 10% लाभ पर बेचने से लाभ होता है। तो वस्तु का लागत मूल्य, हम लागत मूल्य मान लेंगे, 1 भी मान सकते हैं, 100 भी मान सकते हैं, कुछ भी हम मान सकते हैं, मान लेते हैं 1 की, ठीक है। तो कह रहा है कि 270 रुपया में बेचने पर उतना ही हानि जितना कि 10% लाभ पर बेचने से लाभ होता है। 270 रुपये में बेचने से हानि, ठीक है। तो एक बात बताओ, 270 रुपये में बेच रहा है तो इसको हानि हो रहा है, तो क्यों हानि हो रहा है, क्योंकि क्रय मूल्य से कम में बेच रहा है। तो कितना का हानि हुआ होगा ये हम निकाल लें, यही ना क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य में से इतना बेच रहा था, ये हानि है ना हमारा, निकल रहा है, निकल गया हानि। अब एक सवाल ये कह रहा है कि 10% लाभ पर बेचने से लाभ होता है, उतना ही लाभ होता है। तो लाभ हमको निकालना है तो ये क्रय मूल्य पे ही ना हमारा लाभ निकलेगा। तो कितना, 10%, 10/100। और याद रखना ये अनुपात में माने, ये बस अनुपात तुमको लिख देना है। अब इसको सॉल्व करो, अनुपात 1 का मान निकाल लो, तो 0 से 0 कट गया, अनुपात 1 माइनस 270, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो अनुपात 1/10 गुना कर लें, यह अनुपात 10, इसमें गुना करेंगे तो 2700 माइनस होगा, इक्वल अनुपात 1। तो किसी एक को हम भेज दें, ये 10 और ये 10 ना होगा जी, 10, इसको इधर भेजेंगे तो क्या होगा, माइनस। तो अनुपात 10 में से अनुपात 1 जाएगा तो अनुपात 9, इसको इधर भेजेंगे 2700। हमको क्या कॉस्ट प्राइस ना निकालना है, निकाल लो, 9 3 2700। तो यहां एक ट्रिक बना दिए और यहां तुम्हारा कॉन्सेप्ट बना दिए। अरे हम जानते हैं भाई कि हानि तब होगा जब क्रय मूल्य में से एसपी को घटाएंगे, तबे ना हानि होता है। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये कभी नहीं भूलोगे और ये कभी भूल भी सकते हो, सपोज दैट। लेकिन ये भी भूलने वाली उतनी चीज नहीं है, थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा, इसमें कोई दिमाग की जरूरत नहीं है। देखो क्या कह रहा है, एक वस्तु को बेचने पर क्रय मूल्य का, यानी क्रय मूल्य मतलब सीपी का मतलब गुना 1/4 बराबर लाभ होता है, यानी प्रॉफिट होता है, ठीक है ना। तो इसको पहले हम मान निकालते हैं, ध्यान देना, 4 को हम इधर भेज दे क्या, तो सीपी 1 में गुना करेंगे यही होगा, 4 इधर गया 4 प्रॉफिट। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में खूब बढ़िया से बताए थे, सीपी का मान क्या होगा 4, अब प्रॉफिट का मान क्या होगा, समझ में आ रहा है।
कोई दिक्कत? अगर सामान को ये कह रहा है कि 375 रुपये में बेचा जाता है, कितना में? 375, तो भाई बेचा तब जाएगा ना जब ये कॉस्ट प्राइस या प्रॉफिट को दोनों को जोड़ दिया जाता है, यही ना। तो 4 और 1 यानी 5 का मान कितना दे रहा है? 375 रुपया। तो सवाल कह रहा है कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य मेरा 4 है ना, तो 4 का मान निकाल लो। 5 सत्ते 35, 2 गया 25, 50 25, 4 से इसमें करो, 4 पचे 20, 4 सत्ते 28, 2 30, 300 रुपया। अरे एसपी निकालते हो सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यही ना होता है, इसी पे ना हम लोग बेचते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? 127 नंबर कह रहा है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है। यहां ध्यान देना, विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य मतलब सीपी का 8/5 गुना है। देखो एकदम कंसेप्ट ये चल रहा है, कोई ट्रिक फ्रिक नहीं है। इतना गुना है तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत लाभ है कह रहा है, तो अब बराबर है ना ये। तो किसी को भी तुम चाहो तो इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दें, तो कितना हो जाएगा ये यहाँ 5SP बराबर 8CP। तो हम पूछे कि CP और SP का मान बतलाओ, तो CP का मान क्या होगा हमारा? 5 होगा, और SP का मान क्या होगा? 8 होगा। रेशियो प्रोपोर्शन में से ही ना पता है। सवाल कह रहा है कि प्रतिशत लाभ, अब बताओ 5 रुपया में खरीदा है, 8 रुपया में बेच रहा है, कितना रुपया का लाभ हो रहा है? और किससे लाभ निकालते हो? कॉस्ट प्राइस यानी 5। अब प्रतिशत में बदलना है 100 से, कर लो गुना, 5 दूनी 10, 20 तिहाई 60। ठीक है, 128 नंबर। ये कोई ट्रिक नहीं है, बस कंसेप्ट है। कह रहा है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, अब देखो यहां दूसरा तरीका का दे रहा है, कह रहा है क्रय मूल्य यानी CP, विक्रय मूल्य यानी SP का मतलब गुना 5/7 भाग है, तो प्रतिशत लाभ या हानि, दोनों में से कोई एक, तो बराबर है ना। तो तुम इसको, ये तो तरीका हम बताइए दिए, इसको ऐसे भी बना सकते हो, नीचे भेज दें इसको, तो CP/SP बराबर 5/7, CP का मान 5, SP का मान 7। तो 5 रुपया में खरीद रहा है, यहां लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हो, 5 रुपया में खरीद रहा है, बेच रहा है 7 रुपया में, तो लाभ होगा या हानि होगा? कितना रुपया का लाभ होगा? किससे लाभ होगा? हमेशा क्रय मूल्य से ही निकालते हैं, CP से बटा 5। प्रतिशत में बदलना है, कर लो, 5 दूनी 10, 20 दूनी 40%। 129 नंबर। अब यहां पे ध्यान से समझना, ये भी कंसेप्ट देंगे, तुम लोग खुद बना सकते हो, लेकिन बस ध्यान देना तब। कह रहा है एक चावल व्यापारी बेचने में 20% कम वजन तौलता है। देखो वजन की बात हो रहा है, तो 20% कम पे तौलता है, इसका मतलब वो 80% पे दे रहा होगा। ठीक है, साथ ही खरीद दर से 10 रुपया अधिक विक्रय मूल्य घोषित कर देता है, यानी जितना में बेच रहा है ना उसमें 10% अधिक कर देता है, इसका मतलब 110% ना अधिक। समझ में आ रहा है? कभी अपने आप में 100 ही लेना। तो कह रहा है कि कुल प्रतिशत लाभ बताइए। अच्छा एक बात बताओ, यहां भी उसको फायदा ही हो रहा है और यहां पे भी उसको फायदा ही हो रहा है, तो देखो तो कितना का अंतर हो जा रहा है, 30 का हो रहा है। और ये जो फायदा हो रहा है 30 रुपया, किससे फायदा हो रहा है? अगर हम बोले कि भाई किससे ये फायदा हो रहा है, तो कहोगे ना कि वजनवा कम किया है तबे ना फायदा हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो वजन कम करने यानी 80। अगर यहां पे दिक्कत हो तो तुम ऐसे भी कह सकते हो, चलो ऐसे ही काफी है, ऐसे भी कहा जा सकता है कि वजन, मान लो कि 1 किलो का वजन 1 रुपया, तो 80 किलो का वजन 80 रुपया, है ना, ऐसे भी कह सकते हो, लेकिन ज्यादा माथा पेची नहीं करना, यही तरीका सही है। प्रतिशत में बदलना है तो गुणे 100।
0 से 0 कट गया, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 25 तिहाई 75/2 भाग लगा दो, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 2 पचे 10, प्रतिशत में है 37.5%, यानी ऑप्शन